गाइस आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। और अगर इस पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अब बढ़ते भाई सीरीज को, जहाँ पे आगे अपनी रेनी बिल्कुल मना कर देती कि नहीं, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती उस सड़े हुए से जो ईजिर था उसको, मतलब कि वो प्रिंस को। और अपने प्रिंस को लगते अगर वो रियल यहाँ पे अपनी रेनी होती, अभी तो मैं किम योंग हूँ, तो यहाँ पे रेनी होती तो उसको यहाँ पे पकड़ लेती अभी जाके और सीधा सीधा गले लगा लेती। खैर मैं तो यहाँ पे रेनी हुई नहीं। और अपना भाई सेडन बोलने लगता है मेरे बारे में क्या, मेरे पास भी यहाँ पर सर में और थोड़ा बहुत सब्र भी है, तो अपनी रेनी बोलने लगती है क्या तुम। और उसके बारे में सोचते हुए बोल रही होती है कि यार ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्यूट सा दिख रहा है, और इसको अगर ठीक से देखो जाए तो इसका चेहरा ऐसा जो किसी को भी रुला सकता है। और अपनी रेनी बोलने लगती है कि यार मैं आज के प्रति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, क्योंकि इनमें बस वफादारी भरी हुई है। और हाँ, ये अपना कल्ट लीडर बोल रखता है कि तुम्हें पहले किसी बंदे को यहाँ पे पकड़ के उसके साथ में डेट कर लेना चाहिए था। लेकिन भाई अपनी जो बेब्स एंड हीलिंग बोलने लगते हैं कि मेरी तो फेवरेट ही बढ़ चुकी है जो अपने सेडन के प्रति। और सेडन उसको देख रहा होता है और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। लेकिन खैर अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है हाँ मुझे पता है तुम ऐसे बंदे हो जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर फेम वगैरह भी है और अपने यहाँ पे अच्छे विचार वगैरह भी हैं। लेकिन क्या है सच में, तो इसके कारण मुझे तुम्हारे साथ भी यहाँ पे अफेक्शन वगैरह रखना चाहिए। तो क्या मेरे को तुम्हारे मतलब सामने ऐसा कुछ लव वगैरह करना चाहिए क्योंकि तुम करते हो। तो यहाँ पे भाई बोलने लगते ही नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को एक बार यहाँ पे जो मेरे रियल वर्ल्ड है उसी में जाना पड़ेगा और तुम इसी वर्ल्ड में रहोगे। और तो उसके लिए मैम सॉरी। तो अपना भाई सेडन बोलने लगता है आप क्या बोल रही हैं। और भाई अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है खैर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती, भला ही मैं मतलब ये नॉर्मल वर्ल्ड में जाऊँगी, लेकिन खैर मैं तुम्हारे लिए अभी तक अफेक्शन रखी हुई हूँ खैर। और अपना भाई प्रिंसेस उसको बोल देती आई एम सॉरी। और अभी दिखाते हैं कहीं और का सीन, मतलब जंगल में ही चल रहा है अभी भी सीन। और जंगल में मंगल करती हुई ये लड़कियाँ जा रही होती है और इनकी जो कमांडर होती है, हाँ ये लड़की है, वैसे भी तुम लोग को अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो ये कमांडर है सिल्वर ईगल नाइट की, जो कि भाई प्रिंसेस के ऑर्डर पर चलती हैं। और भाई यहाँ पे इसका नाम अरवेन है। और ये बोलने लगती है तुम लोग संभल कर रहे हो और आगे खतरा महसूस हो रहा है तो तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल मूव मत करना है। और पीछे देखती है भाई और इसका तो कट जाता है पीछे, तो इसके बंदे सारे के सारे भाग जाते हैं। और यहाँ पे बोलने लगते हैं लग गए मेरे तो आज। और यहाँ पे बोलने लगते हैं कि मेरे यहाँ से यहाँ पे जो कि एक स्वॉर्ड एक्सपर्ट भी नहीं है वो यहाँ पे क्या कर रही है आखिरकार, तो मेरी यहाँ पे हालत हुई है प्रिंसेस के द्वारा। और जो प्रिंसेस उस पर चाय वगैरह फेंक रही होती है और जो भी फेंक रही होती है वो मान लो तुम लोग। और भाई यहाँ पे बोल रही होती है कि अगर वो क्राउन प्रिंस वो हरलान मतलब कि जो रेड ड्रैगन है उसका हार्ट लेके आ गया तो मेरे यहाँ पे तख्ता पलट हो जाएगा, एक तरीके से इसका गद्दी है वही छीन ली जाएगी भाई इससे। और यहाँ पे वो सीधी सीधी तरीके से भाई वो एम्पायर बन जाएगा। और मैं बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं दे सकती, मैं उसको यहाँ पे रोकूंगी। और तुम समझ गए ना। और भले ही वो स्वॉर्ड मास्टर हो तो उनमें से किसी न किसी को तो चोट लगेगी जब वो फाइट करेगा तब। और यहाँ पे फाइट में जो भी मतलब ज़्यादा घायल होगा बस उसको मार देना सीधा तुम। और ये बस इतना सा काम कर दो तुम। और ये मेरा एक सीधा सा ऑर्डर है तुम्हारे लिए अरवेन, और जाओ और करो, ये मेरे को डिसअपॉइंट मत करना। और भाई अपनी जो अरवेन होती है वो तो सैड होती है इस बारे में और बोलने लगते हैं क्या ही मजाक चल रहा है मेरे साथ में, मेरे को दो स्वॉर्ड मास्टर को मारना है, क्या मजाक चल रहा है। और खैर यहाँ पे प्रिंसेस की तो तारीफ करनी पड़ेगी, वो अपने गोल के लिए कुछ भी कर सकती हैं, अगर उनको खोल के दी जाए तो वो यहाँ पे मार भी लेंगी। खैर वो मार नहीं सकती हैं, वो भाई लड़की हैं और लड़की होने के नाते भाई वो कुछ ज़्यादा ही क्रूअल है। खैर और अपना भाई से जो अरवेन बोल रही हुई थी खैर मुझे क्या करना चाहिए, वैसे अच्छी बात है कि मेरे को किसी क्राउन प्रिंस को नहीं मारना है, उसको जिंदा छोड़ देना है। और तभी उसको कुछ महसूस होता है और यहाँ पे साइड में देखता है, बोलने लगता है कौन है जल्दी बाहर निकाल। और यहाँ पे बाहर निकलते हैं दो लोग जो कि चोगा पहने हुए थे और ये बोल रहे होते हैं आजा बेटा जादू, और यहाँ पे तुझे को किडनैप करके हम ले जाएंगे और हमारे प्लेनेट पे। और यहाँ पे कुछ बकवास चली हुई थी, खैर इसको छोड़ो। और यहाँ पे आते हैं भाई जो रॉयल पैलेस होता है उसमें, जो कि मेन हॉल होता है, मतलब यहाँ पे मीटिंग वगैरह चलती है, लोग चिल्ला रहे होते हैं क्राउन प्रिंस वगैरह। और यहाँ पे भाई उससे बोल रहे होते हैं कि जाओ और ड्रैगन को मारो। और अपने क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है ये लोग सर दर्द कहेंगे। और अपनी भाई प्रिंस होती है ये सब मजे से देख रही होती है और बोलने लगते हैं हाँ हाँ बढ़िया। और ये यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं एक्चुअली में, जो क्राउन प्रिंसेस होती है उसको भी। और भाई अपना जो प्रिंस देख रहा होता है क्या ही बकवास चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे भाई अपनी प्रिंस मुझे लगता है आखिरकार इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, तो अपना भाई जो एकदम प्रिंस जोश में आ जाता है, मुझे लगता है सब कुछ ही तो इंटरेस्टिंग है। और जरा इसको तो देखो, यहाँ पे मैं अकेला जा रहा हूँ यहाँ पे मतलब जो फाइट करने के लिए, और मैं बस यहाँ पे फोर्स का यूज़ कर रहा हूँ एक तरीके से, वैसे ये कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है। और क्या है ये सच में इक्वलिटी है। और यहाँ पे भाई ये प्रिंस होती है उसके बारे में भी ये बोलने लगता है कि हाँ मैंने सुना है कि तुमने एक नाइट को भेजा है उधर को, और मेरे को अच्छे से पता है वो गायब हो चुका है, क्या मेरे को इसको बात को जोर से चिल्लाना चाहिए ईडन। और यहाँ पे ईडन बोलने लगते हैं वो तो बस मैंने ऐसे ही भेज दिया था। और बात रही तुम्हारी, तो तुम्हें इस चीज़ के मतलब जानने की कोई भी अथॉरिटी वगैरह नहीं है, तो तुम ऐसे यहाँ पर चीज़ों में टांग मत अड़ाओ। तो भाई अपना ईडन बोल सॉरी अपना प्रिंस बोलने लगता है हाँ तो तुम भी इस बारे
बारे में टांग मत अड़ाओ कि मेरे को जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, ये मेरा मामला है। तो भाई यहाँ पे ये बोलने लगते हैं मैंने तो ऐसा कोई फैसला दिया ही नहीं। तो यहाँ पे अपना प्रिंस बोलने लगता है ठीक है फिर मैं नहीं। और यहाँ पे अपनी प्रिंस उसी का मौके का फ़ायदा उठाती है, इससे पहले कि अपना प्रिंस बोल पाता वो बोलने लगते हैं हाँ तुम जाओगे क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे एम्पायर ज़रूरी है ना, तो तुमको जाना ही पड़ेगा। और भाई वो सारे के सारे बंदे जो कि उसके सपोर्टर थे वो तो उसको पकड़ लेते हैं इसी बात पे कि हाँ तुमको जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। और भाई उसका जो फादर होता है मतलब कि अपना एम्परर, वो बोलने लगता है बंद करो तुम चचुंदरों, और यहाँ पे कब से कितनी ज़्यादा बकवास कर रहे हो तुम सारे लोग जो कि पिलर माने जाते हो इस एम्पायर के। और इसका भाई यहाँ पे नाम होता है अस्टलार, जिसका कि हमें कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे भाई इन लोगों को यहाँ पे शर्मारी होती है, और ये लोग वही होते हैं जिनको ये भी बोला होता है कि तुम लोग पिलर माने जाते हो इस एम्पायर के, और तुम लोग इस प्रकार की हरकतें कर रहे हो। और तुम यहाँ पे बेशरम कहेंगे, तुम्हारे शर्म नहीं आती क्या? तुम यहाँ पे इतनी ज़्यादा घटिया हरकतें कर रही हो। और मैंने सुना है कि तुम्हें एक जो ईगल छोड़ा मेरे हैबिटेट में, और यहाँ पे एक कहें तो भाई ड्रैगन हैबिटेट मतलब कि भाई अपना जो जो फोक्स वाला है, यहाँ पर मैं भूल गया, खैर वुल्फ वाला है जो अपने भाई इसका है प्रिंस का, और यहाँ पे ईगल वाला है ये इसका है। तो यहाँ पे ये दोनों की दोनों एक बात मतलब लड़ रहे थे एक तरीके से। तो भाई अपना जो एम्परर बोलने लगता मेरे को धोखा देने की कोशिश मत करना, तुम मेरे ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रही हो। तो भाई अपने प्रिंस बोलने लगते नहीं वो बस यहाँ पे सुरक्षा के लिए था। तो भाई अपना प्रिंस सॉरी अपना एम्परर बोलने लगता है हाँ तुम्हें शर्म करनी चाहिए अपने आप पर कि तुम अभी तक एक शॉट भी नहीं उठा सकती ठीक से। और यहाँ पे भाई प्रिंस की ओर देखता है, तुमने काफ़ी ज़्यादा कमाल कमाल की चीज़ें की हैं इस बार। तो भाई अपना प्रिंस बोलने लगता है हाँ वो मेरे लिए धन्यवाद आपका ये कहने के लिए। तो भाई उसके यहाँ पे जले पे नमक छोड़ देते हैं और बोलने लगते हैं हाँ तुम एक और लड़की को ले आए, तुम यहाँ पे रेनी मैसेक को ले आए जब तुम्हारी जो क्या बोलते हैं सेंटेंस से उसे पीछे छुड़ा तब। और कितने ज़्यादा पिटीफुल इंसान हो तुम, और यहाँ पे देखो तो सही तुम एक मेयर वूमन को यहाँ पे ला रहे हो। और अपना प्रिंस बोलने लगता है वो मेयर कहना लेगी मतलब ऐसी नहीं है कि जिसको कि कोई मेयर बोल सके। तो भाई अपनी बंदा बोलने लगता है हाँ हाँ क्या मजाक कर रहे हो तुम। और यहाँ पे भाई बुड्ढा हंस रहा होता है, बुड्ढा हंसते हुए बोलने लगता है तुम बकवास करना बंद करो, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें जो थ्रोन है वो तुम्हें मिल चुका है और तुम एम्परर बन ही चुके हो सीधा। और जरा इधर देखो मेरी आंखों में बेवकूफ़ कहीं के, ये आँखें वो आँखें हैं जिन्होंने कि सारे हज़ारों हज़ारों कत्ल किए हैं तुमसे पहले। और तुम जैसे बच्चे जो कि यहाँ पे अभी तक स्वॉर्ड मास्टर ठीक से बने भी नहीं है, वो क्या जाने मेरे ऐसे महान आदमी के यहाँ पे शख्सियत का मतलब पावर। और भाई उसको और ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। बोलने लगता है अगर तुम्हें एम्परर बनना है तो तुम उस साबित करो उस जो वूमेन है उसकी जो कीमत। और एक तरीके से भाई जो अपनी प्रिंसेस की बात चल रही होती है, और यहाँ पे जो रियल वाली प्रिंसेस होती है वो यहाँ पे उससे बोल रहा होता है कि जो कि एक स्वॉर्ड भी नहीं उठा सकती उसको मैं एम्पायर दे दूंगा अगर तुम उस वुमेन की जो इंपॉर्टेंस है वो साबित नहीं कर पाए। और कितना ज़्यादा घटिया चीज़ रहेगी ये यूजलेस चीज़ें। और भाई तभी उसको एक बात याद आती है, यहाँ पे अपनी रेनी ने बोला होता है यहाँ पे मैं क्या तुम्हारी टू ब्लू एक। तो ये बात अपने प्रिंस को याद आ रही होती है, अपना प्रिंस बोल रहा होता है आखिरकार ये बात मेरे को अभी क्यों याद आ रही है। और खैर मैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब आते हैं भाई अपने दूसरे सीन में जहाँ पे कि भाई ये जो अपना एरवन होता है ये बोल रहा होता है यार तुम कौन हो, सॉरी होती है क्योंकि ये फीमेल है, हम भाई कन्फ्यूज़ हो गया भाई। और यहाँ पे बोल रहा होता है तुम कौन हो, और यहाँ पे सामने दिखाओ अपने आप का चेहरा। और भाई ये बोलने लगती है क्या ये सच में जो हरलान है वो है, और ये आखिरकार ये इतना चेहरा क्यों बदला हुआ है, और क्या इसके पीछे एक और बंदा है मैंने कभी सुना नहीं कि उसका एक और सपोर्टर भी है। तो भाई अपना जो प्रिंस होती है उससे बोलने लगता है अच्छा क्या तुम सोवर्ड से मेरे को मारने वाले हो, कितना ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, कितना ज़्यादा मजा किया है। और अगर बात रही कि मैं कौन हूँ तो भाई अपनी प्रिंस होती है वो मांस खटा रही होती है, और जो एरवेन होती है वो डर रही होती है इस बात से। और यहाँ पे भाई जैसा ही उसका चेहरा देखती है वो एकदम शौक हो जाती है, मुझे लगता है ये तो वही ये रेनी मैसियक है। और अपने प्रिंस को लगती है अगर तुमने मेरा चेहरा देख लिया तो जल्दी से वो शॉट हटाओ। और भाई यहाँ पे ये बंदा एकदम शौक में होता है कि बोलने लगता है ये रेनी मैसियक यहाँ पे क्या कर रही है, और ये डायन कहेंगी। और खैर अभी आगे बात करते हैं, डायन वगैरह छोड़ते हैं। और यहाँ पे बोलने लगते हैं और लेडी मैसियक, और यहाँ पे अपना जो बंदी होती है बोलने लगते हैं अच्छा। और यही जहाँ पे जो सॉरी जो दूसरी वाली बंदी होती है अपनी एलेवन, उसने बोला होता है कि ये ड्रैगन की ट्रैक्टर है तो मैं स्वॉर्ड को नहीं हटा सकती, वैसे मेरे को शक हो रहा है अभी भी। तो भाई अपने प्रिंस बोलने लगता है वो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बंदी है, मेरे को ऐसी स्मार्ट बंदियाँ पसंद है, इसको उठा लो। और भाई अपना साइड में बोल लगता है अच्छा मेरे बारे में क्या क्या मैं स्मार्ट हूँ। तो भाई अपने प्रिंस बोल लगते हैं बिल्कुल भी नहीं, तू यहाँ पे स्मार्ट का जीरो नंबर जीरो है। और भाई यहाँ पे अपनी जो एलेवन होती है वो तो सरबा रही होती है खैर, और जो सोच रही होती है आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर। और अपने प्रिंसेस भी बोल रही होती है आखिरकार यहाँ पे एक नाइट क्या कर रहा है भाई। और खैर ये बोलने लगते हैं कि ज़्यादा मेरे साथ में फाइट वगैरह मत करो। और अपने प्रिंसेस बोल लगते हो अच्छा तुम्हारे साथ फाइट ना करूँगा तुम फाइट कर रहे हो यहाँ पर, जिससे कि जो जो ड्रैगन है उसकी अटेंशन मेरे ऊपर आ जाएगी। और थैंक यू तुम्हारा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए थैंक यू। और भाई यहाँ पे जो रेड ड्रैगन होता है वो आ जाता है यहाँ पर, और इतना ज़्यादा क्यूट सा दिख रहा है यही है रेड ड्रैगन खैर।
और भाई यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक है वो, बाद में तुम लोग को दिखाएगा। और यहाँ पे भाई अपनी बंदी बोल रही होती है कि एक खतरनाक सी जलती हुई एनर्जी तुमको घूर रही है। और अपने प्रिंस से बोलने लगते हो मुझे लगा था कि यहाँ पे कोई और बंदा होगा जो कि इसकी मतलब जो बंदा है उसकी अटेंशन गेन कर रहा है, लेकिन ये तो एक नाइट निकला जो कि यहाँ पे बेवकूफ़ बन चुका है इसके नाइट के द्वारा। और अपने प्रिंस से बोलने लगते हो क्या तुम यहाँ पे समझ में नहीं आता। और भाई अपना जो बंदा होता है वो बोलने लगता है क्या हम थोड़ा डिस्कशन बाहर जाके कर सकते हैं, मतलब बॉर्डर पर। तो अपनी फिर से बोलने लगते हैं अच्छा क्या तुमने अभी तक उसका नाम नहीं सुना, उसका नाम है मैड ड्रैगन। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके यहाँ पे ऊपर बैठे हो या फिर नीचे बैठे हो या फिर तुम बॉर्डर पर बैठे हो या राजमहल में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका नाम है मैड ड्रैगन, वो तुम्हें आके मारेगा और तुम्हारी गुद्दी तोड़ देगा। और भाई अपने प्रिंस जो बंदी होती है वो डर जाती है इस बात से। और अपने प्रिंसेस सोच रही होती है खैर जरा इसको तो देखो, ये यहाँ पे रुकी हुई है जो प्रिंसेस है उसके ऑर्डर पे। और मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस बात से गुस्सा हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लॉयल होते हैं नाइट वगैरह। और एक तो मेरे साइड में भी बैठा है जो कि भाई अपना सेडिन है। और अपने प्रिंस बोल लगते खैर तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो कि ड्रैगन से मिलने से पहले तुम मेरे को मिल गए, वरना तो तुम्हारे एल लग जाते। और भाई अपनी एक स्वॉर्ड निकाल लेती और बोलने लगते चलो फिर ठीक है इन सारी चीज़ों को ख़त्म करते हैं अब। और यहाँ पे तुम नहीं। और यहाँ पे एक स्किल को एक्टिवेट करती है जो कि भाई कुछ अजीब सी होती है, जिसमें कि भाई अपनी स्वॉर्ड बना सकती है जो कि ऑटोमेटिक हील भी हो सकती है खैर। और भाई अपनी जो वाटर वेव होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलने लगती है ओ क्या बात है मेरी स्वॉर्ड का फिर से यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे कल्टिवेटर जलने लगता है, बोलने लगता है मेरी स्वॉर्ड का भी यूज़ करो। तो वो अपनी प्रेस बोलने लगती है वो कुछ ज़्यादा ही चमकीली है, खैर वो मैं तुम्हारी स्किल का तो यूज़ ही कर सकती हूँ। और यहाँ पे कुछ खंड लीडर का तो स्किल का यूज़ नहीं करती, लेकिन भाई पता नहीं है कहाँ से ओम निकाल लेती है बीच में। और यहाँ पे जो शॉट का यहाँ पे कुछ स्किल यूज़ करती है जिसका कि नाम होता है स्पेक्ट्रल शॉट डांस। और इसमें काफ़ी सारी शॉट बदल जाती हैं एक साथ में और बोलने लगते हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट रहेगी। और यहाँ पे भाई अपनी प्रेस होती है इधर दिखा लगती है उस स्किल को, जिसको देखने के बाद में अपना कल्ट लीडर बोलने लगता है तो मैं मुरीम की जो मार्शल आर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सूट करती है, लेकिन ये मुरीम की नहीं है भाई, ये इंडियन मार्शल आर्ट है। और अपने प्रेस बोलने लगता है क्या सच में ऐसी कोई मार्शल आर्ट एग्जिस्ट भी करती है। और यहाँ पे भाई ये आउट ऑफ मांगा निकल चुकी है, खैर इसको बात इस बात को छोड़ते हैं। और भाई अपना जो सेडन होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका होता है, जैसा बोल रहा होता है कि मेरे को तो पता ही था ये रहनी होगी। और इतनी ज़्यादा कमाल की यहाँ पे ये चीज़ की है इसने। और जो अपनी अलवेज होती है वो बोल रही थी मैजिक मैजिक। और अपनी प्रिंस बोलने लगते हाँ तुमने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गैस किया, लेकिन ये मैजिक नहीं है और ये एक्चुअली में स्वॉर्ड है। और भाई अपनी बंदी एकदम डर जाती है और बोलने लगती है मैंने कुछ सुना था कि तुम बस नॉर्मल नॉर्मल पर्सन हो और तुम तो। और अपनी रहनी बोलने लगती है हाँ हाँ ये बकवास करना बंद करो, चलो सबसे पहले इस चीज़ से निपटते हैं। और यहाँ पे भाई अटैक कर रही होती है, बोलने लगते चलो इस चीज़ को ख़त्म करते जो कि तुमसे यहाँ पे पीछे बैठी हुई है जब से, और जो पीछे बैठ के तमाशा देख रही है। और एक यहाँ पे जो फायर वॉल होती है वो आ रही होती है इधर से, उसके ऊपर अटैक करती है अपनी रेनी। और बोलने लगती है चलो पहले मुझे उस रिजॉर्ट को ग्रेड करना चाहिए जो कि यहाँ पे आ चुका है मेरे को मिलने के लिए। और भाई उसको वार्निंग आ चुकी होती है चारों तरफ से। अपने प्रिंस से बोलने लगती है हाँ बंद करो ये वार्निंग और ये स्मेल, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है इस स्मेल को सूंघे। और ये प्योर पीसनेस है और यहाँ पे एक मर्डरस इंटर्न जो कि कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। और यहाँ पे भाई एक ड्रैगन होता है जिसके कि पैर तक जल रहे होते हैं। और एक तरीके से भाई जो पूरा आग का गुब्बारा होता है जो कि तुम लोग देख सकते हो। और मुझे लगता है हाँ एक चींटी, और मैं एक चींटी का शिकार करते करते काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह पे पहुंच गया। और भाई अपना सिस्टम आ जाता है, मुझे लगता है तुमने कॉन्स्टलेशन को मिल चुकी हो और जिसके कारण तुम्हारी जो रैंकिंग है वो बढ़ रही है। अपने यहाँ पे प्रिंसेस को एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बोला जाता है कि वो कॉन्स्टलेशन जिसका कि नाम है फायर एंड रेस, ऐसा कुछ नाम था। और यहाँ पे भाई जो उसका जो पास्ट बिट है उससे मिल चुकी है तो उसकी फेवरेटिव और ज़्यादा बढ़ रही है। अपनी प्रिंसेस बोलने लगते क्या बकवास चल रही है, आखिरकार यहाँ पे कॉन्स्टलेशन क्या कर रहा है। और यहाँ पे जो ड्रैगन होता है उसको देख रहा होता है, बोलने लगता है ओ एक ऐसी बंदी जिसको कि पूरे दुनिया ने लात मार कर फेंक दिया, और एक ऐसा बंदा जो कि एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था लेकिन फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है। और कितनी ज़्यादा अजीब बात है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये तो। और भाई अपनी रेनी बोलने लगती क्या बकवास चल रहा है यहाँ पे, और क्या इसने कहा। और रुको जरा, यहाँ पे जो दुनिया से आई है वो तो मैं हूँ, लेकिन जिसको कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था आखिर वो कौन है। और रुको जरा, मेरी जो नॉवल थी रुको जरा, ओरिजिनल नॉवल थी उसमें तो यहाँ पे एक बंदा नहीं था जो कि यहाँ पे है। और क्या इसका मतलब जो सेडिन और यहाँ पे भाई जो ड्रैगन होता है वो इसकी बकवास नहीं सुनता और बोलने लगता हाँ राइटर बकवास करना बंद करो, और उसको मार देता खींच के। और भाई अपनी जो रेनी होती है वो शायद मरी चुकी होती है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसने भाई सोड और यहाँ पे कुछ चेन वगैरह से उसको रोक लिया होता है अटैक को। और यहाँ पे बोलने लगती तू फिटी फुल बच्चे पंख कहीं के, और अभी दिखा तू देखो। और यहाँ पे क्या तेरे को शर्म नहीं आती, जब कोई दो बंदे बात कर रहे हो तो बीच में अटैक नहीं करते। और यहाँ पे भाई जो ड्रैगन होता है वो तो बोलने लगता है हाँ बाहर में जाओ मेरे को क्या मतलब। और अपनी प्रिंस होती है उसके ऊपर अटैक कर लेती है, बोलने लगती बकवास बंद करो तुम्हारे यहाँ पे ये बुलसेट कहीं के। और भाई जो ड्रैगन होता है अपनी आइस में से कोई फॉर्मेशन वगैरह बना देता है जिससे कि अपने सेडिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन भाई सेडिन बच जाता है। और कुछ शॉट वगैरह से यहाँ पे उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अपना जो ड्रैगन होता है उससे फिर से अटैक कर देता है जिससे कि भाई जो सेडिन होता है पीछे चला जाता है और सेडिन होता है बचने की कोशिश कर रहा होता है।
लेकिन अंत में भाई जो अपनी प्रिंस होती है उसी की ओर जा रहा होता है और अपनी प्रिंस होती है उसकी ओर एक बॉल भी आ रही होती है उसके साथ में, सेडिन के साथ में, जो कि ड्रैगन कंट्रोल कर रहा होता है फिर से भाई। और भाई अपना प्रिंस सेडिन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भाई वो कुछ ज़्यादा खतरनाक सी बॉल थी जिससे कि इतना बड़ा धमाका हुआ था, तुम लोग देख सकते हो। लेकिन क्या होगा भाई साहब, अपना जो सेडिन था उसके मुँह से खून निकल जाता है और वो दूर जाके गिरता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा धमाका होता है। और अपना भाई सेडिन बोला होता है मैं इसको डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैं जाम हो चुका हूँ इस जगह पर और मैं अपने हाथ पैरों को भी मूव नहीं कर सकता, ये कुछ अजीब ही है और क्या ये सच में एक कर्स है। और भाई जो ड्रैगन होता है वो उसके ऊपर एक और फायर वॉल मारने वाला होता है और अपने सेडिन की भाई एल लगने वाले होते हैं। अपना सेडिन बोलने लगता है अब तो लग गई मेरी लंका, पर तभी बॉर्डर आता है उसके सामने और यहाँ पे अपनी रेनी मैसियाक बोल रही होती है हेलो गाइस आई एम अंडर द बॉर्डर ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे को इतनी इंग्लिश नहीं आती ब्ला 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 और मैं क्या बोलूँ ब्ला ब्ला ब्ला। और यहाँ पे भाई अपना जो ड्रैगन होता है बोलने लगता है स्ट्रेंजर तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, क्या तुम अभी तक महसूस नहीं की है वो यहाँ पे नॉन एग्जिस्टिंग थिंग है। और भाई अपना जो बंदा होता है वो तो बोलने लगता है रेनी, और अपनी रेनी बोलने लगती है तुम बकवास करना बंद करो और हम लोग अभी देखेंगे और तुम बस उस सील्ड के अंदर रहो, तुम छोटे बच्चे कहेंगे। और यहाँ पे ऐसे ऊपर जाती है और अपना कल्ट लीडर उसको इंटरेस्टिंग देख मतलब बोल कर देख रहा होता है और ड्रैगन भी कंफ्यूज होता है कि आखिरकार क्या हो गया। और यहाँ पे भाई जो मोनार्च ऑफ वेव एंड वाटर होती है बहुत यहाँ पे कुछ प्रिपेयर कर रही होती है जो कि वाटर एनवेलप होता है। और भाई अपना जो कल्ट सॉरी अपना सडक्शन बोलने लगता है बीच में आते हुए, बोलने लगता है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है यहाँ पर तो। और अपनी जो रेनी बोली होती है खैर जैसा कि सिस्टम ने बताया ये एक न्यू फॉर्म है और यहाँ पे एक तरीके से क्या होता है अभी जब बच्चा है ये कॉन्स्टलेशन तो मैं इसका चटनी तो बना ही सकती हूँ। और यहाँ पे भाई बोलने लगते हैं इसके जो थोड़े बहुत रिश्ते तो मेरे से कम है। और पर भाई फेम के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब रेनी का पूरी तरीके से काट दिया भाई राइटर ने, इसकी फेम माइनस में और इसकी भाई इमेजरेबल। और ये अपनी रेनी बोली हुई थी उसके स्टेट मेरे से कम है भाई, कहाँ है कम है ये फेम में तो इतने ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस है भाई। और यहाँ पे भाई जो ड्रैगन होता है वो चेन वगैरह तोड़ देता है। अपने भाई जो रेनी सोच रही हुई थी कि यार ये पास्ट बिट है उस कॉन्स्टलेशन का तो चलो इसे ख़त्म करते हैं, और ऐसा बोलते हुए उसको ज़ोर से अटैक मारती है। लेकिन खैर यहाँ पे जो अटैक होता है उसके यहाँ पे दांत तोड़ देता है भाई ड्रैगन को और बोलने लगता है अरे मेरा दांत अभी जो डेंटिस्ट होगा वो मेरा पैसा काटेगा। अपनी रेनी बोल रही थी जरा फिर से कहो क्या तुमने कहा, डेंटिस्ट क्या काटेगा तुम्हारे पैसे, और पैसे कब से होने लगे ड्रैगन के पास में। तो ड्रैगन बोलता है मैं तुम्हारे जैसा गरीब नहीं हूँ बेवकूफ़ कहीं के। और अपनी रेनी बोलने लगती क्या मैं गरीब, और यहाँ पे भाई अपना जो कॉन्स्टल जो होता है वो बोलने लगता है हाँ मैं तुम्हारे चक्कर में जाग गया, तुम गरीब कहेंगे यहाँ पे क्यों मटक रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे को जगाने के लिए। तो अपनी रेनी बोलने लगती है रुको जरा मैंने कब जगाया तुम लोग को और आखिरकार तुम जागे क्यों हो। तो भाई अपना जो बोलने लगता है ड्रैगन, खैर ये एक ड्रैगन यहाँ पे मतलब एक स्ट्रेंजर्स वर्ल्ड में आ चुका है उसके चक्कर में मैं जाग गया और मेरा सोने का एक ही यहाँ पे मतलब तरीका है, तो तुम यहाँ पे इस दुनिया से निकल जाओ तब मैं सो जाऊंगा। तो अपनी प्रेस बोलने लगता है क्या तुम चाहते हो, मतलब क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस दुनिया में अपनी मर्जी से आई हूँ बेवकूफ़ कहेंगे। तो अपना ड्रैगन बोलने लगता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गेट आउट। और यहाँ पे रेनी बोलने लगता है क्या क्या करें अब। और यहाँ पे भाई जो अपनी जो ड्रैगन होता है वो बोलने लगता है खैर तुम जरा इस बात को ठीक से देखो, जब तक कि तुम इस वर्ल्ड को लीव नहीं कर देती और ये जो बंदा है जिसको मतलब जो कि यहाँ पे पूरी यूनिवर्स का जो क्या बोलते हैं भाई जो भी है वो बिगाड़ रहा है भाई संतुलन, हाँ संतुलन आ चुका है, मेरे को याद हिंदी थोड़ी याद है लेकिन इंग्लिश में भूल जाता हूँ बार बार। और भाई अपना संतुलन बिगाड़ रहा है इस वर्ल्ड का तो मेरे को इसको मानना ही पड़ेगा। तो अपनी बोलने लगते हैं क्या मजाक चल रहा है क्या, इसका मतलब ये है। और यहाँ पे ड्रैगन को बोलने लगते हैं क्या इसका मतलब ये है कि तुम मेरे को सरेंडर करने वाले, जैसे कि भाई सेडन ने किया था। और तुम बोलोगे मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा महान बंदा, लेकिन मैंने तुमसे ज़्यादा महान बंदा कोई नहीं देखा, तो इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे सरेंडर करता हूँ और प्लीज़ मेरे को रोज एक चिकन टिक्का खिलाना। और भाई अपने ड्रैगन बोल लगता है ऐसे चिकन टिक्का के साथ में थोड़ा बहुत मलाई भी चलेगी क्या। और भाई अपने प्रिंस बोलने लगती मलाई कौन पीता है चिकन टिक्का के साथ में। तो ड्रैगन बोलने लगता है एक्चुअली मैं ड्रैगन हूँ ना, तो यहाँ पे पहले मलाई। तो अपनी प्रिंस बोलने लगती भाड़ में जाओ तुम अगर इस बारे में सोच रहे हो तो तुमको कोई मलाई वगैरह नहीं मिलेगी और ना ही मैं तुमको पेट बनाने वाली हूँ। लेकिन भाई अपना जो ड्रैगन होता है वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम मेरे को मार क्यों रही हो। और भाई यहाँ पे अपनी बहन उसको मारना स्टार्ट कर देती है और इसको काफ़ी ज़्यादा कूटती है। और खैर यहाँ पे जो ऑथर था वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे गांजा पी के उसने बना दिया ये सब। और तुम्हें क्या लगता है ये मीट किसका टंगा हुआ है, जो भी खाना खा रहा है वो निकल लो भाई। और यहाँ पे जो खाना मतलब जो टंगा हुआ है वो मीट वो किसका हो सकता है। और अपनी रेनी होती है वो बोलनी होती है इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो मैंने यहाँ पे जो हरलान है उसको ले लिया है और भाई यहाँ पे कॉन्स्टलेशन का देखिए अजीब तरीके से उसको देख रहे होते हैं। और यहाँ पे भाई अपना जो सेडन बोलने लगता है आखिरकार क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ में, क्या तुम सच में सीरियस हो जो मैड ड्रैगन है उसके बारे में। और भाई अपना जो एक और बंदा होता है बोलने लगता है यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या सच में हम लोग एक ड्रैगन को लेने वाले हैं अब। और भाई अपने प्रिंस बोलने लगते हैं हाँ वैसे भी ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं तुम लोग से। और भाई उसके साइड में कोई एक बंदा बैठा है और तुम लोग गैस कर सकते हो वो कौन बंदा होगा। और खैर अगले पार्ट में देखेंगे कि ये कौन बंदा है और तुम लोग ने आई थिंक गैस कर लिया होगा। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।